हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने गुजिया और खजूर की रेसिपी लेकर आ गई हूँ। खजूर जिसे कि ठेकुआ भी कहा जाता है और मैं इसे गुड़ के साथ बनाने वाली हूँ। चीनी वाली भी बनती है, मैं नेक्स्ट टाइम आपको ज़रूर बताऊँगी। तो ये कुछ चीज़ें मैंने ले ली हैं। चलिए अब तैयारी करती हूँ। तो ये लगभग 250 ग्राम मेरा गुड़ है, जिसे मैं सोख करके छोड़ दूँगी। और पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, बस उसे डिप करने पर ही पानी डालना है। अब ये इलायची और थोड़ी सी चीनी, इनको साथ में पीस दूँगी, क्योंकि सिर्फ इलायची पीसने से अच्छी तरह से नहीं पीसती, इसलिए चीनी डाल देती हूँ। अब उस चीनी में से थोड़ा सा मैं लेकर के उसमें 2-3 बड़ी इलायची, 2 बड़े चम्मच सौंफ और 1 छोटी दालचीनी का टुकड़ा मैंने डाल दिया है। इसे भी पीस लूँगी। और पीसने के बाद जो इसमें बड़े बड़े जो रफ़ चंक्स होंगे उन्हें हटा दूँगी। तो ये हमारे पीसने का काम ख़त्म हो चुका। अब थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को मैं चॉप कर लूँगी। ड्राई फ्रूट्स में आप जो भी ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें आप ले सकते हैं। मैंने काजू, बादाम और किशमिश यहाँ फ़िलहाल लिया है, और किशमिश को मैं साइड कर दूँगी, उसे नहीं काटूँगी। आप चाहें तो उसे काट सकते हैं। काजू और बादाम को थोड़े मोटे क्रंच में काट लूँगी, क्योंकि जब ये मुँह में आते हैं तो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। इन्हें काट लेने के बाद थोड़ी चिरौंजी मैंने इसमें ऐड की है, लगभग 1-2 चम्मच। वो अपने आप, जो भी आप ड्राई फ्रूट्स डालना चाहो आप अपनी इच्छा से डाल सकते हो, कम या ज़्यादा आपकी इच्छा है। तो ये सारी प्रिपरेशन हमें करनी ज़रूरी है, ताकि आगे के प्रोसेस को हम पूरा कर सकें। तो बस ये हमारा नट्स चॉप हो चुका है, और अब आगे की प्रोसेस दिखाती हूँ मैं। ये कुछ चिरौंजी भी मैंने ले ली है। अब ये है रवा। मैंने 1/4 चम्मच रवा लिया है और उसे सूखे पैन में रोस्ट किया है। मैंने इसमें कोई घी या कोई तेल नहीं डाला है, बस इसे हल्का रोस्ट कर लिया, बस इसका कच्चापन निकालने के लिए, और इसे अलग रख के ठंडा होने देंगे। एक कढ़ाई में अब घी गर्म होने के लिए रख देंगे। साथ अब ये थोड़ा मेरा ठंडा हो गया है रवा, तो इसमें मैं जो इलायची पाउडर पीसी थी वो डाल दूँगी 2 चम्मच, और लगभग आधा कप, ये 1/4 कप है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। लगभग आधा कप के लगभग मैंने नारियल का बुरादा लिया है, और ये 200 ग्राम का मावा आता है अमूल का, मैंने डायरेक्ट इसे यूज़ किया है। मैंने इसे कोई भुना भानी नहीं की है, मैंने जस्ट ऐसे ही यूज़ कर लिया है। इन्हें अच्छी तरह से मसलने के बाद इसमें जो मैंने काट के ड्राई फ्रूट्स रखे वो डाल दूँगी। और ये है चीनी का बूरा। आप पिसी भी चीनी ले सकते हो, आप साबुत चीनी ले सकते हो। मेरे पास बूरा था, मैंने उसे यूज़ कर लिया है। ये भी मैंने आधा कप डाला है। मीठा हम कम खाते हैं, इसलिए मैंने आधा कप डाला है, हमारे लिए इनफ है। अगर आप चाहो तो इसमें 1/4 कप और ज़्यादा चीनी आप ऐड कर सकते हो। और थोड़ा जो गर्म घी हुआ है उसे डाल करके मैं ये मिक्सचर तैयार कर लूँगी। अब मैदा बनाते हैं। तो यहाँ मैंने लगभग 3 कप मैदा लिया है। इस मैदा में मैं उतना घी डालूँगी कि ये हमारा अच्छी तरह से बंधना शुरू हो जाए। आप जानते हो कड़क हमें मैदा ना ही बहुत कड़क गूँथना है, ना ही बहुत सॉफ्ट गूँथना है। तो बस इतना हमें डालना है कि वो बंधने लग जाए। जब ये बंधना शुरू हो जाएगा, उसके बाद हल्का हल्का पानी डाल करके इसका एक बहुत ही अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे, और उसे ढक करके छोड़ देंगे। पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, नहीं तो आटा गीला हो सकता है। तो हमें बहुत ही सॉफ्ट सा डो बना करके तैयार करना है। आप देख रहे हो डो कितना अच्छा बन रहा है। अब इस डो को थोड़ा सा ऑयल से, मतलब घी से, मैं चारों तरफ से इसके लगा दूंगी, और इसे ढक करके एक तरफ रख दूंगी सेट होने के लिए। अब खजूर के लिए मैंने आटा लिया है, 3 कप मैंने आटा लिया है, और उसके साथ ही मैं लगभग आधा कप उसमें मैदा डाल दूँगी। मैदा डालना ऑप्शनल है, आप चाहो तो डालो, नहीं तो नहीं डालो, ये आपकी इच्छा। आप सिर्फ आटा से भी बना सकते हो। फिर जो मैंने सौंफ का पाउडर बना के रखा था वो डाल दिया है, और साथ ही इसमें घी डाली है, लगभग आधा कप। आधा कप घी काफ़ी है। अब उसके बाद जो गुड़ हमने भिगो करके रखा था वो बिल्कुल डिज़ोल्व हो चुका है। अब उसे अच्छी तरह से इसमें डाल देंगे। इतने गुड़ में लगभग हो जाता है। अगर ना हो तो आप छींटा से कुछ बूंदे और पानी डाल दीजिए, लेकिन हाँ, छींटे के साथ डालिए, आपको बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना, और सख्त सा आटा बनाना है। इस आटे को रेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, साथ ही साथ इसकी लोइयाँ हम बना लेंगे। और ये खजूर अभी के अभी तैयार हो जाएगा। ये हमारा सांचा है,
इस सांचे को घी से ग्रीस करके उसके बाद इसकी शेप में इसे बना लेते हैं। आप देख रहे हो, इससे इसके डिज़ाइन बहुत ही प्यारी आती है। तो बस इसी तरह सारे खजूर को तैयार कर लेंगे। और हमने घी गर्म होने रख दिया है एक तरफ। हमें घी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होने देना है, बस इतना गर्म हो जाए कि उसमें बुलबुले बनने लगे। फिर उलटते पलटते हुए इसे सुनहरे होने तक हमें इसे तल लेना है। और यह हमारा खजूर रेडी हो जाएगा। इसे आप बना करके 15 से 20 दिनों तक आप डब्बे में भर के रख सकते हो, लेकिन मेरे घर में इतना नहीं चलता। इतने सारे भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। बहुत टेस्टी बनते हैं और ये गुड़ के हैं तो हार्म भी नहीं करता किसी को। चलिए, आपको क्रंच भी दिखा दिया। अब हम गुजिया की तैयारी करते हैं। तो गुजिया के लिए मैंने लोइयाँ बना ली हैं छोटी छोटी। उन लोइयों की पूरियाँ बना लेनी है। और इसमें बस हमें एक बात का ध्यान रखना है कि 10-12 पूरियाँ हमें इकट्ठे बना लेनी है और उन्हें एक के ऊपर एक रखना है। इससे उनका मॉइस्चर जो है ना बरकरार रहेगा, वो सूख नहीं पाएंगे। तो बस इस तरह से मैं एक बार में 10-12 पूरियाँ बना लेती हूँ, फिर उन्हें भरती हूँ, फिर पूरियाँ बनाती हूँ, फिर उन्हें भरती हूँ। इस तरह से मैं गुजिया तैयार कर लेती हूँ। तो बस इसलिए मैं ज़मीन पे आराम से बैठ गई हूँ ताकि मैं आराम से अपना काम कर सकूँ। तो बस ये कुछ पूरियाँ मैंने तैयार कर ली हैं, आप देख रहे हो। पूरियाँ ना ज़्यादा मोटी हैं और ना ही ज़्यादा पतली हैं। इन्हें एक के ऊपर एक रखते जाना है। ये हमारी पूरियाँ रेडी हैं। अब इन्हें भरते हैं। तो सबसे पहले एक पूरी हमने ली, उस पे चारों तरफ से पानी लगा दिया। पानी लगाने के बाद लगभग 1 चम्मच मसाला मैंने डाल दिया, मावे वाला जो हमने बनाया था। अब उसे मैं अच्छी तरह से दबाते हुए अंदर की ओर उसे हाफ़ फोल्ड कर दूंगी और इसे अच्छी तरह से बंद करना ना भूलें। इसके बाद आप देख सकते हो मैं डिज़ाइन कैसे बना रही हूँ। एक छोटे पार्ट को अंदर की तरफ लेके उसे नाखून से काटते जाना है और ये हमारी डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगी। साथ ही इसे हम लोग गुजिया को गढ़ना बोलते हैं। ये हम गुजिया गढ़ रहे हैं। और ये कितनी प्यारी डिज़ाइन बन के तैयार हुई है। ये मैंने अपनी मम्मा से सीखा है। मेरी मम्मा को बहुत तरीके से गुजिया गढ़नी आती है। मुझे ये डिज़ाइन बहुत पसंद है। एक और दिखा देती हूँ। मसाला डाल दिया, चारों तरफ से अच्छी तरह से सील कर दिया। ये देखिए, दबाना है, काटना है, दबाना है, काटना है, दबाना है, काटना है, दबाना है, काटना है। और इस तरह से ये गुजिया मेरा बन के तैयार हो जाएगा। है ना बहुत सुंदर। इस तरह से मैं सारे गुजिया बना लूँगी। अब आपको मैं बाज़ार के जैसे गुजिया बनानी सिखाती हूँ, जो बाज़ार में मिलती है कॉमन वाली, या जिसे हम चाशनी में डाल सकते हैं। वो बहुत सिंपल होती है। ये बस ऐसे दबाते जाना है, दबाते जाना है, फ़ोल्ड करना है, दबा देना है, फ़ोल्ड करना है, दबा देना है और लास्ट में हम इसे बंद कर देते हैं। ये भी प्यारी लग रही है ना गाइस। तो बस इस तरह से मैं सारी गुजिया करके रेडी कर लूँगी। अब तेल हमारा मीडियम हॉट होना चाहिए, बहुत हॉट नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हो बस बुलबुले बन रहे हैं और गुजिया डालते ऊपर की ओर आने शुरू हो गए हैं। अब धीमी आंच पर उलटते पुलटते हुए सुनहरा होने तक हम इसे भी तल लेंगे। इन्हें भी आप आराम से 15 से 20 दिनों तक रख करके खा सकते हो। बहुत टेस्टी बनते हैं। एक बार बना लो और चलो किसी भी फेस्टिवल में, चाहे होली हो, दिवाली हो, आप इसे बना करके आराम से डब्बे में भर के यूज़ कर सकते हो। मेरा तो रेडी हो गया। आप कब बना रहे हो मुझे ज़रूर बताना। और मेरी वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय। थैंक यू सो मच।